Welcome to A1 Genius Classes. मेरा नाम है नीरज चौहान और आज का हमारा टॉपिक है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट एक नंबर सिस्टम का पार्ट है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इसका बता देना चाहता हूँ। तो इसका बेसिक ये है कि मतलब संख्याओं के बारे में इसको देखते हैं। पहले संख्याएँ होती क्या है। एक्स वाई कोई संख्या है, यूनिट डिजिट हमें पता करनी है तो पहले संख्याओं के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो एक्स वाई, इसमें एक वाई है वो इकाइकांक है। अब संख्या चाहे कितनी भी अंकों की हो, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, उसमें इकाइकांक हमेशा लास्ट नंबर रहता है। तो लास्ट नंबर रहता है, ये इकाइकांक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये इकाइकांक क्यों है। जैसे कोई संख्या ले लेता हूँ मैं 87, इसमें इकाइकांक 7 है। अब हमें ये तो पता है कि ये इकाइकांक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इकाइकांक किसे कहते क्यों है। तो चलिए देखते हैं इकाइकांक क्यों कहते हैं। 87 को मैं 80 + 7 लिख सकता हूँ। अब इसको मैं 8 × 10 + 7 × 1 ऐसे लिख सकता हूँ, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो 87 आएगा। तो इसमें इकाई का गुणा होता है, इसीलिए इसे इकाइकांक कहते हैं। इसे दहाइकांक कहते हैं क्योंकि इसमें 2.5 10 का गुणा होता है। तो इसीलिए इसे इकाइकांक, लास्ट के नंबर को इकाइकांक कहते हैं क्योंकि इसमें इकाई का गुणा होता है। तो चलिए अब क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सिंपल से लेकर चलता हूँ मैं। जैसे 5 और 6 को गुणा करते हैं तो हमें इसको मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट निकालना पड़ेगा पहले। तो रिजल्ट ये है 30। तो इकाइकांक, लास्ट का नंबर इकाइकांक होता है ना, तो ये इकाइकांक है। सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। 35 × 35। अब इसको भी गुणा करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा 12 25। इसकी भी एक ट्रिक होती है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा या फिर वीडियो के लास्ट में भी बता दूंगा। तो इसमें इकाइकांक आ गया 5। अब अगर हम इन सबको गुणा करने लग जाएंगे तो बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट होने वाला है। तो अब इस ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। जैसे 458 × 450 × 325। अब संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, हमें लेना उसका लास्ट का डिजिट। इसमें भी लास्ट का डिजिट और इसमें भी लास्ट का डिजिट। अब इनको गुणा करके हम देखते हैं कि इकाइकांक क्या आएगा, क्योंकि इकाइकांक तो लास्ट का डिजिट होता है। तो 8 को अगर 0 से गुणा करते हैं तो 0 आएगा। अब 0 को 5 से गुणा करेंगे तो वो भी 0 आएगा। मतलब लास्ट का अंक है वो 0 है हमारा, इसीलिए यूनिट डिजिट है वो 0 हो गया। गुणा वाले क्वेश्चन में ये सब ठीक है, लेकिन प्लस कर देते हैं। जैसे 458 + 358। अब इसको भी मैं पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं है, इसको हम लास्ट के इकाई के अंक को हम जोड़ के इकाइकांक प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 8 और 8 कितने हो गए 16, तो इकाइकांक 6। अब थोड़ा माइनस भी कर देंगे तो भी हमें कुछ भी नहीं करना है, माइनस कर देंगे तो भी कुछ नहीं करना है। ये लास्ट का जो अंक है ना, इसी में घटा देंगे इसको, हमें पता चल जाएगा कि इकाइकांक है क्या। ये तो थोड़े बेसिक क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन है जिसको हम कर सकते हैं। अब अगर हमें 455 की पावर 125 दे दी जाती है तो क्या आएगा इकाइकांक। अब थोड़ा सोचना पड़ेगा इकाइकांक आएगा क्या।
तो हम देखते हैं, इसकी एक ट्रिक है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। इसकी ट्रिक क्या है, इसका इकाई का अंक आ गया 5। अब ये मैंने कैसे किया, इसकी एक ट्रिक है। अगर लास्ट अंक में, यहाँ पर लास्ट इकाई के अंक में 0, 1, 5 या फिर 6 आ जाए और उसकी घात कोई भी हो, तो हमेशा इकाई का अंक है वो सेम संख्या हो जाएगी, ये की ये आ जाएगी। चाहे कितनी भी घात होगी। तो देखते हैं, जैसे 5 का ले लेते हैं, 5 का, चलो 5 का देख लेते हैं एक बार। जैसे 5 में 3 देखते हैं, 5 की पावर 3, तो 5 को हम 5 गुणा 5 गुणा 5 लिख सकते हैं। अगर हम इनको गुणा करते हैं, पहले इसको गुणा कर लेते हैं, 25 को फिर 5 से गुणा करते हैं। तो इसको गुणा करते हैं तो देखते हैं, इसमें पहले इसमें करेंगे 25, तो इकाई का अंक हो गया, ये इकाई का अंक है, इकाई के अंक से इसको गुणा कर दिया तो 25 आ गया फिर से, और इकाई का अंक 5 आ गया। तो इसी प्रकार मतलब जो भी लास्ट का अंक होगा ना, वो अगर 0, 1, 5, 6 है तो उसका इकाई का अंक कुछ भी हो, उसका घात कुछ भी हो, जो इकाई का अंक आएगा वो सेम संख्या आएगी। अब रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ये है, रूल नंबर 2 ये है कि 3 की पावर n और 7 की पावर n, मतलब 7 की घात n और 3 की घात n, अगर 4 से भाग की जाती हैं, अगर उसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उसका इकाई का अंक 1 आएगा। ठीक है, अगर n है वो 4 से पूरा पूरा भाग हो जाता है तो इकाई का अंक 1 आएगा। और अगर इसका घात में अगर ऐसी संख्या होगी 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाए, तो जितनी बार भी जाए और शेष फल जो बचे उसी को ले लेते हैं उसकी पावर में। जैसे कि इसमें भी एक क्वेश्चन देखते हैं, तीन की पावर 40 में इकाई का अंक क्या है। तो अभी हम इसको 4 से भाग करके देख लेते हैं 40 को। तो 40 को 4 से भाग किया, पूरा पूरा जा रहा है 10 बार, तो इसका इकाई का अंक होगा, सीधा देख लेते हैं, इकाई का अंक 1 होगा। ठीक है, अगर इसी जगह अगर 3 की पावर 42 होता तो हम फिर से 42 में 4 का भाग देंगे और कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा और 2 शेष रह जाएगा। तो ये जो 2 बचा है ना, वो 3 की पावर में ले लेते हैं, 3 की पावर 2। अब 3 को 3 से गुणा करके देख लेते हैं, 3 की 9 आएगा, तो इकाई का अंक हो गया 9। ऐसे। अब रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 ये है कि 2 की पावर n और 8 की पावर n हो तो क्या इकाई का अंक क्या आएगा। तो इसमें बेसिक पहले हम देख लेते हैं कि क्या आएगा। अगर 2 की पावर 1 है तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 है तो 4 आएगा, 2 की पावर 4 है तो क्या आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा और 2, 2 दूनी 4 और 4 को 4 से करें 16, मतलब इकाई का अंक 6 आ रहा है। तो अगर ये भी n है वो 4 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, तो इकाई का अंक 6 आएगा। और अगर नहीं होता है तो फिर जो संख्या बचती है, जितनी बार डिवाइड होने के बाद जो संख्या बचती है वो उसकी पावर में ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मान लो 2 की पावर 40 है, इसमें इकाई का अंक देखते हैं, इसमें इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक देखने के लिए 2 की पावर 40 में जो ये घात है ना, इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं।
पूरी पूरी पूरा जा रहा है, तो इसका मतलब 2 की पावर 40 है, जो कि पूरा पूरा 4 से विभाजित हो जाता है, तो इकाई का अंक आएगा 6। अगर ये विभाजित नहीं होता है तो क्या आएगा, देखिए 2 की पावर 40, अब इस 2 की पावर 42, अब इसको 42 को फिर 4 से देखते हैं कितनी बार जाता है, तो 10 बार तो पूरा चला जाता है, लेकिन इसमें जो 2 है वो शेष रह जाता है। तो अब 2 की पावर ले रहे थे, तो 2 की पावर जो शेष रहेगा उसको ले लेते हैं, 2 की पावर 2, 2 गुणा 2, मतलब इकाई का अंक 4। ये है रूल नंबर 3। रूल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 4 ये है कि अगर 4 की पावर कोई विषम संख्या है, तो आएगी इकाई का अंक 6। अगर इसकी पावर कोई सम संख्या है तो फिर आएगा 4 इकाई का अंक। चलो इसको भी मैं करके दिखा देता हूं कि कैसे आता है। 4 की पावर अगर विषम संख्या है, एक विषम संख्या है, तो आ गया 4, नहीं यहाँ पर थोड़ा 4 यहाँ पर आएगा और 6 यहाँ पर आएगा। तो 4 की पावर अगर कोई विषम संख्या है तो फिर 4 आएगा, और 4 की पावर अगर सम संख्या है, 2 सम संख्या है, तो इसको हम करके देख लें, 4 गुणा 4 इक्वल टू 16, तो इकाई का अंक 6 आ गया। अब ये रूल नंबर 4 में पार्ट फर्स्ट था। अब 9 का देखते हैं। अगर 9 की पावर अगर विषम संख्या है तो आएगा 9, अगर सम संख्या है तो आएगा 1। इसको भी मैं करके बता देता हूं कैसे होगा। अगर 9 की पावर 1 है जो कि विषम संख्या है तो आएगा 9, अगर 9 की पावर सम संख्या है तो आएगा 1। तो ये कुछ रूल थे जो कि इकाई का अंक ज्ञात करने में काम में लिया जाता है। इसको देखकर आप कोई भी क्वेश्चन है वो आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखते हैं, थोड़े क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। 5, 6, 7 1 की पावर 499 गुणा 5, 8, 9, 5 की पावर 500। अब इसको हम अपनी ट्रिक से बहुत ही इजीली सोल्व कर सकते हैं। जैसे 1 की पावर मैंने बताया था कि 0, 1, 5 और 6 की पावर कुछ भी हो वो सेम संख्या आएगी, है ना। तो ये यहाँ पर 1 का हम 1 उतार लेंगे गुणा, अब 5 की भी कोई भी कितनी पावर हो जाए वो 5 का 5 आ जाएगा, तो 1 गुणा 5 5, इकाई का अंक हो गया 5। अब देखते हैं 7 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 40। अब इसको कैसे हल करें। मैंने बताया था 3 और 7 का जितनी भी पावर हो उसको अगर 4 से वो पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो इकाई का अंक 1 आएगा। तो देखते हैं, अगर 98 को हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं कितनी बार आएगा। 24 बार तो पूरा चला जाता है और 2 बार शेष रह जाता है। तो हम क्या करेंगे, 7 की पावर 2 ले लेंगे माइनस 3 की पावर 40। 3 की पावर 40 में 4 का भाग देंगे तो 40 में अगर 4 का भाग देंगे तो 10 बार गया और शेष कुछ नहीं रहा, तो मतलब इकाई का अंक 1 आ गया। अब देखते हैं 7 को 7 से गुणा किया तो 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 48, तो इसमें इकाई का अंक 8 हो गया। ऐसे हम क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं।
बस आपको ट्रिक याद रखनी है। अब ये वाले क्वेश्चन तो ठीक थे, लेकिन अगर फैक्टोरियल में अगर आ गई तो देखते हैं। अगर 111 अगर फैक्टोरियल में आ गए तो देखते हैं क्या होगा। अगर 111 का फैक्टोरियल में इकाई का अंक ज्ञात करना है तो क्या करेंगे। अब क्या इसको पूरा गुणा करेंगे? नहीं, हमारे पास ट्रिक है तो हम ये क्यों करेंगे। अब देखते हैं इसको ट्रिक से कैसे करेंगे। अगर हम इसको खोल लेते हैं, 111 गुणा 110 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ऐसे ही तो हल किया जाता है जैसे 5 का फैक्टोरियल, तो इसको 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 लिखते रहे, मतलब उल्टी साइड में इसको गुणा कर देते हैं सब संख्याओं को। अब इसको हम पूरा लिखेंगे क्या? तो पूरा नहीं लिखेंगे इसको। 111 गुणा 110, अब ये इकाई का अंक 0 आ गया। अब 0 को किसी भी संख्या से गुणा कर लो, वो तो 0 आएगा, तो इकाई का अंक 0 हो गया। तो ये तो थे कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि हम ट्रिक से हल कर सकते हैं। अगर आप इसको अपने दिमाग से हल करोगे तो भैया छोड़ दो, फिर ऐसे होने वाले नहीं है। अब एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, जैसे 2 की पावर 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 की पावर 5 गुणा 4 की पावर 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 की पावर 7, 6 की पावर 7 की पावर 8, 7 की पावर 8 की पावर 9, डॉट 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 इन्फिनिटी तक चल रहा है, अनंत तक। अब इसको कैसे हल करें? इसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करें? तो देखिए, चार और 5 दे रखे हैं अपन को। अगर 4 और 5 को हम गुणा कर लें तो 0 आएगा। 0 और 0 को किसी से भी संख्या से गुणा कर लो, वो तो 0 आएगा। अगर इसको अनंत से भी गुणा करोगे तो ये 0 ही आएगा, इकाई का अंक। तो ये तो था हमारा यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, जो कि नंबर सिस्टम का है पार्ट। ये नंबर सिस्टम का पार्ट फर्स्ट था। अगले वीडियो में पार्ट सेकंड आएगा।